क्वेश्चन नंबर 16। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सर्वप्रमुख उद्देश्य मतलब सबसे पहला उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उद्देश्य था कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार को एकाधिकार प्राप्त करना। जो भी व्यापार वो कर रहे थे उसमें एकाधिकार उनका प्राप्त हो जाए, इसीलिए यही उनका उद्देश्य था। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट के राजा ने ही किया होगा। तो कालीकट के राजा ने जमोरिन ने, ठीक है, कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन ने उनका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत के सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो कहाँ से फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट व अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो ये क्या था? 1717 में फ्रुक्सियर ने। किसने किया था? फ्रुक्सियर ने। तो जहांगीर मत लगा देना यहाँ पे, फ्रुक्सियर इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिशों के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी ना, वो की थी बाजीराव सेकंड ने, बाजीराव सेकंड ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो बताओ, रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो कौन सा ऐसा था जिसने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी थ्री तो हमने कर लिया। अलबुर्क ने बाजीपुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो किस सुल्तान से छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। पुर्तगाली उपनिवेशकों का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ था प्रथम गवर्नर? वो हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? तो किसने हराया था? बी यानी थॉमस बेस्ट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? तो क्या तत्कालीन कारण था? मतलब उस समय का एकदम से क्यों युद्ध शुरू हो गया था, वो बताना है हमें। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाजों का अधिकरण। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीस के जहाजों को अधिकार कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान की उपाधि से जो सम्मानित किया था वो किया था हॉकिंस को किया था। क्वेश्चन नंबर 29। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपियों ने सर्वप्रथम सोरा व अफीम प्राप्त होता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से अफीम प्राप्त होता है? 29A, बिहार से। कहाँ से? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सभी को पता होगा, कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो किसने दीवानी प्रदान की थी? बताओ। ठीक, सही आंसर है आलम शाह सेकंड ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था, तो क्या था वह? चिंसूरा की फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 33। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है, तो कौन सा है भारत का एक बड़ा नगर? इनमें से जो मुंबई है वो एक द्वीप पे बना भारत का एक बड़ा नगर है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? बी ऑप्शन यानी पुर्तगालियों को, ठीक है, पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो ए है एस्तादो दो इंडिया, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 से, यानी पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम, ठीक है। कार्ट्रेज बोलेंगे, यानी ए ऑप्शन है तो बी का 2 हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र, ठीक है। ऐसे ही सारे पढ़ लोगे एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों में से निम्नलिखित सही कालानुसार कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवोस युद्ध, फिर बक्सर युद्ध, ठीक है। ये याद रखना, अंबर युद्ध, फिर प्लासी, फिर वांडीवोस, फिर बक्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 37, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो हमारा ए कथन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस निम्न स्थान में से कहाँ लगाया था? तो कहाँ पे लगाया था बताओ? बिल्कुल सही, ए यानी सूरत में, ठीक है। फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही लगाया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी पुर्तगालियों ने। कितने की थी? पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोप व्यापारी कंपनी के कारखाने फैक्ट्री होते थे, कहाँ होते थे? बताओ कैसे होते थे, कहाँ होते थे? तो होते थे भंडार गृह व उत्पादक केंद्र दोनों, वो दोनों होते थे, भंडार गृह भी और उत्पादक केंद्र भी दोनों होते थे। पुर्तगाली उपनिवेशी गोवा दमन दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार से भारतीय जनराज्य के विलय किया? तो किस वर्ष में जो भारत में उनका विलय हुआ था, यानी भारत में ले लिए गए थे? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? ए ऑप्शन यानी पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, ठीक है, इसने स्थापित की थी। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है बिल्कुल सही फ्रांसीसियों को जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, डचों को भारतीय व्यापार में अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? कौन सफल रहे थे? अंग्रेज, यानी इंग्लैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत से चुनौती खत्म हो गई? भारत में चुनौती खत्म हो गई मतलब डचों का डच थे वो चले गए थे। उसके बाद में बेदरा का युद्ध, ठीक है, बेदरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी मसूलीपट्टम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, तो कौन था पहला अंग्रेज व्यापारी? ए यानी राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मचेरंट साहसिक व्यापारियों के नाम पर जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 31 दिसंबर 1600 को किस एक रॉयल चार्टर जारी किया पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो किसने जारी किया था? ये जारी किया था रानी एलिजाबेथ ने। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बताइए प्रथम गवर्नर कौन था? तो प्रथम गवर्नर था टॉमस स्माइथ।
क्वेश्चन नंबर 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, वो भारत पहुंचे थे हेक्टर जहाज से। क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने का अनुमति दी? तो स्थायी कोठी खोलने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो कौन पहुंचा था बताओ? सी ऑप्शन यानी सर टॉम्स रो ही मान लो, सर लगाने की क्या ही जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। पुर्तगालियों ने अपनी बहन की शादी चार्ल्स सेकंड यानी इंग्लैंड के राजा से की। उस उपलक्ष्य में उन्होंने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? तो बताओ कौन सा द्वीप दिया था? बिल्कुल सही, मुंबई यानी बम्बई दे दिया था। ठीक है, इंटरलोपर्स थे। तो कौन थे इंटरलोपर्स? वो थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। तो समुद्री लुटेरे थे। क्वेश्चन नंबर 56, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वर्ष कर एवज ने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 57, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने किस शासक के मद्रास से पट्टे पर लिखा और वह एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो किलाबंद कोठी किसने बनवाई थी? ए चंद्रगिरी के राजा ने से। अंग्रेजों ने पूर्व भारतीय में पहली बार उड़ीसा महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली की फैक्ट्री कब स्थापित की? तो कब स्थापित की थी? वो की थी 1633 में, 1633 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो ये विशेषाधिकार कब मिला था बताओ? ये विशेषाधिकार मिला था 1651 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? तो किसने किया था ये? सी यानी औरंगजेब ने अंग्रेजों पे कर बढ़ाकर 2 से 3.5% कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो बताओ किस मुगल सेना ने किया था? तो ये ए यानी औरंगजेब की मुगल सेना ने किया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो मुआवजे के तौर पर किसने वसूल किए थे? औरंगजेब ने। ठीक है, 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर औरंगजेब ने। अंग्रेजों को सुल्तानी कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने के अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो कौन था बंगाल का मुगल सूबेदार? था ऑप्शन डी यानी आजिम उस शान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजों ने सुल्तानी कालिकता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो कितने रुपए में खरीदी थी बताओ? यानी ए 1200 रुपये में।
भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता को अब कोलकाता उन प्रथम शहरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया था? तो कौन से गांवों को मिला के बनाया था? सी ऑप्शन यानी सुल्तानाती, कालिकता, गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के बनाया था। क्वेश्चन नंबर 66, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फरुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनियों के नाम जारी फरमान से संबंधित क्या सही है? तो सही है, अभी देखते हैं, डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब सारे ही सही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल के ब्रिटिश व्यापारियों का मेग्ना कार्टा बनाया? तो किसके फरमान को मेग्ना कार्टा बनाया था? तो इसका आंसर है बी, बिल्कुल सही, फरुखसियर द्वारा जारी फरमान को। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया? तो कौन सा अंग्रेज भारत के समय जहांगीर के समय भारत में नहीं आया? टॉमस रॉय तो आया था, विलियम हॉकिन भी आया था। तो डी ऑप्शन यानी राल्फ फिच नहीं आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, सुमेलित करने हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो ए सही आंसर है, यानी जॉन मिल्डेन हॉल को 1 से यानी अकबर के काल में आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आया था। सर जॉन सरमैन फरुखसियर के, ठीक है। बंगाल के अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों का बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ये बात किसने कही थी बताओ? ये बात की थी शाइस्ता खान ने। किसने की थी? शाइस्ता खान ने कही थी। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 71 ए आंसर सही होगा, यानी ए को 1। फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गेल्ड्रिया, पुलिकट, फोर्ट गुस्तावुक चिंसुरा, फोर्ट लुई पुडुचेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बाजीपुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधिष्ठ वलीकोंडमपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो पुडुचेरी का विकास किसके रूप में हुआ था? ऑप्शन ए पंडिचेरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो बताओ किसने भेंट की थी? ये भेंट की थी शाइस्ता खान ने। किसने? शाइस्ता खान ने। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्राप्त की? मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्राप्त की? तो बताओ। ए ऑप्शन यानी डुप्ले की, ठीक है। डुप्ले से संबंधित क्या सही है? तो क्या बातचीत सही है डुप्ले से संबंधित? डी ऑप्शन सारी चीज सही है, एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। पुडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ए का यानी चंद्रनगर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद में गवर्नर जनरल कौन बना था बताओ? ए ऑप्शन यानी गोडेहू बना था। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? ये सारे ही कारण थे। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के संबंध का अभाव,
फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये सारे ही प्रभाव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों का सर्वोच्च स्थापित हो गया? तो बताओ। वेरी गुड, वॉन्डिवोर्स का युद्ध था जो कि 1760 में हुआ था। ठीक है। अब देखो ये सारे युद्ध कर लो यहाँ से याद। प्लासी का युद्ध 1757 में, वॉन्डिवोर्स का 1760 में, बेदरा 1759 में। तो सबसे पहले प्लासी हुआ, फिर बेदरा, फिर वॉन्डिवोर्स और फिर बक्सर, यानी 1764 में। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा युद्ध यूरोपीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो नहीं था, इनमें से कौन सा नहीं था? विस्तार कौन सा नहीं था? प्रथम कर्नाटक युद्ध नहीं था जो कि 1746 से 48 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एला सापेल की संधि, एला सापेल की संधि। क्वेश्चन नंबर 82, गोडेलहू की संधि या पोंडुचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? बताओ। वो हुआ था बी ऑप्शन, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, वॉन्डिवोर्स के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकुट ने। क्वेश्चन नंबर 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलानुसार समाप्त हुआ? तो किस संधि के फलानुसार समाप्त हुआ? सी, पेरिस की संधि के। तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के फलानुसार। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांसीस सरकार ने किस वर्ष भारतीय स्थिति फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो किस वर्ष सौंपा था? 85 का बी, यानी 1954 में सौंप दिया था। इतिहासकार मैकोले के अनुसार पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो बताओ कौन था? ए, डुप्ले था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों ने भारत व्यापार के समय पर प्रवेश किया? तो किसने प्रवेश किया था? क्रमानुसार लगाने हैं। तो सबसे पहले किया था 4, यानी पुर्तगालियों ने, फिर किया था अंग्रेजों ने, फिर किया था फ्रांसीसियों ने, लास्ट में किया था डचों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारियों के रूप में संबंध सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे? बताओ। डच। सबसे अंत में कौन आए थे? डच आए थे। सॉरी, फ्रांसीसी आए थे, पर उसमें डच लिखा हुआ था। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, फ्रांसीसी याद कर लेना कि सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो कौन था? सभी को पता होगा, अकबर। अकबर भारत का बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 90, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपियन व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो कौन से कारण थे? बताओ। कारण थे ए, यानी 1 2 3, तीनों ही कारण थे। ठीक है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो वो था गोवा। क्या था? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये बात तो बिल्कुल क्या है? गलत है। कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले फ्रांसीसी थे, ये बात बिल्कुल सही है। केवल ए ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93,
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन था? अकबर। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब तो अकबर था, और जिसके काल में आए थे अंग्रेज तो वो कौन था? जहांगीर। ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 94, वोंडिवोश का युद्ध 1760 में तो किसने किसको हरा दिया था? ब्रिटिशरों ने फ्रेंच को हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ब्रिटिशरों ने फ्रेंच को हरा दिया।